हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज फ्राइडे है और आज मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर्स लेके आई हूँ। तो क्वेश्चन के आंसर राउंड शुरू करने से पहले एक छोटा सा मैसेज है उन लोगों के लिए जिन्होंने मास्टर क्लास ज्वाइन किया है। तो संडे को क्या करना है इसके लिए एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी। प्लीज़ टाइम पे आइएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज मैं लेट नहीं होती हूँ। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट आप लोग लॉग इन टाइम पे कीजिए। जिन्हें जूम आईडी मिली है और नहीं समझ में आ रहा है कहाँ क्लिक करने से ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे ब्लू कलर से लिखा होगा ज्वाइन मीटिंग, उसको आप क्लिक कीजिएगा। अगर जूम आईडी आपके फ़ोन में या लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल कर लीजिए, और जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा वो आपको जूम पे ले जाएगा और आपकी मीटिंग शुरू हो जाएगी। तो ये है संडे को प्लीज़ टाइम पे आइएगा। और योगा मैट या दरी या चादर या जो ज़मीन पे नहीं बैठ सकते हैं या लेट सकते हैं, वो बेड पे लेटने का इंतज़ाम ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि सेशन के दौरान थोड़ी देर लेटना पड़ता है। तो वो कोशिश कीजिएगा कि जगह हो इतनी कि आप लेट सकें। और पेन और पेपर लेके आना है, चाहे वो नोटबुक हो, चाहे वो डायरी हो, चाहे प्लेन पेपर हो, कोई भी हो, पेन पेपर प्लीज़ लेके बैठिएगा। तो ये है छोटा सा रिक्वेस्ट आपके लिए, पेन एंड पेपर लेके बैठिएगा। लेटने की जगह बना के बैठिएगा ताकि जो लेटने का सेशन है उसमें आप लेट सके। और जो ज़मीन पे करना चाहते हैं योगा मैट बिछा ले, दरी बिछा ले या चादर बिछा ले। जो नहीं किसी कारण से ज़मीन पे बैठ सकते हैं वो बेड पे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये रही मेरी मास्टर क्लास की अनाउंसमेंट, और सबसे मिलती हूँ मैं संडे को। और अब शुरू करते हैं आपके क्वेश्चंस के आंसर्स। हेलो दी, प्लीज़ होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में बताइए। आपने बोला अलाइनमेंट में आने के बाद करना चाहिए, पर मैंने जब इसको यूज़ किया उससे पहले की लाइफ और अभी की लाइफ में बहुत डिफरेंस है। इसको करने के बाद मुझे पॉजिटिव चेंजेस दिखे, पर तब तो मैं मेडिटेशन कुछ भी नहीं करती थी, अलाइनमेंट में भी नहीं थी, और मैंने इसको कंटिन्यू फॉलो भी नहीं किया। बस कभी याद आया तो सॉन्ग लगा लिया होपोनोपोनो का और सुन लिया। इस टॉपिक पर प्लीज़ बात करें। मुझे चेंजेस दिखे हैं तो हैं, पर अभी भी बहुत कुछ क्लीन करना है मुझे। आप प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए किस तरह से करना है। इसको डेली रिचुअल की तरह फॉलो करना होता है 21 दिन, 21 डेज ओनली, क्योंकि ये तो कर्मा क्लीन करने वाली प्रेयर है और कर्मा तो हमें रोज़ ही करते हैं। देखिए, जो अब्राहम को मानते हैं, जो अब्राहम हिक्स को मानते हैं, जो अब्राहम हिक्स के बताए हुए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हैं, वो कर्मा पे विश्वास नहीं करते हैं। क्योंकि कर्मा, अगर बात किया जाए कर्मा क्लीन करने की, तो इस दुनिया में देखिए तो बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत बुरे काम करते हैं, फिर भी वो बहुत अमेजिंग लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि वो अपने अंदर वैसी गिल्ट फीलिंग को आने नहीं देते हैं, क्योंकि वो अपने लाइफ में वैसी चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं करते हैं। ऐसा नहीं बोलती हूँ कि बुरा काम करना चाहिए, बट जो कर्म है वो बहुत ही मिस इन्फॉर्म्ड टर्म यूज़ किया जाता है। अब्राहम के शब्दों में कर्मा क्या है, जो आप इस दुनिया में आए, हर कोई इस दुनिया में इसके लिए आया है कि वो वैरायटी एक्सपीरियंस कर सके। और जो चीज़ जब आप नॉन फिजिकल थे और फिजिकल में अचीव करने के लिए आए हैं, उसको अचीव करने के लिए अगर किसी कॉन्ट्रास्ट को जीना पड़ता है जिसका रिजल्ट होता है वो पर्पस फॉलो करना, तो वो जो कॉन्ट्रास्ट फॉलो कर रहे हैं वही कर्म आप भोग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पिछले जन्म के बुरे कर्म इस जन्म भोग रहे हैं। जो अब्राहम फॉलोअर हैं उनको लगता है कि जो आपका बुरा समय बीत रहा है, बेसिकली ये कॉन्ट्रास्ट है, ताकि आपको आपका जो एम था, जिस एम के कारण आपने फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन लिया है, वो एम को पूरा करने के लिए होता है। तो होपोनोपोनो प्रेयर कर्मा के लिए कर रही हैं तो ये बहुत ही गलत वे में आप शुरू कर रही हैं, क्योंकि आपने कभी गलत नहीं किया, आपने कहीं रॉन्ग नहीं किया। वो उस वक्त आपके हिसाब से सही कदम था, इसके लिए आपने लिया।
इसके लिए कभी भी खुद को इस गिल्टी फील में मत आने दीजिए कि आपसे कुछ गलती हो गई है, क्योंकि हर इंसान वो स्टेप इसके लिए लेता है क्योंकि उस वक्त उस सिचुएशन के हिसाब से उसे वो स्टेप लेना सही लगता है। और तो फिर वो कर्म भोगने वाली बात कहाँ से आ जाती है? वो तो बिल्कुल ही गलत है अगर आप अब्राहम मानती हैं। तो अब्राहम नहीं मानती है, सिंपल लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वे में भी बोल रही हैं। तो अट्रैक्शन की दुनिया है, हर कोई अपनी चीज़ें अट्रैक्ट करता है। तो आप अगर अभी गिल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से होपोनोपोनो करिएगा तो आप क्या अट्रैक्ट कीजिएगा, आप खुद सोचिए। अगर आप गिल्ट का वाइब्रेशन रखी हुई है अपने अंदर में तो आप गिल्ट ही अट्रैक्ट कीजिएगा। गिल्ट से रिलेटेड बाकी चीज़ें भी अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएगी, ताकि आपकी गिल्ट की जो फीलिंग है, गिल्ट का जो वाइब्रेशन है और बढ़े। इसके लिए होपोनोपोनो प्रेयर करते क्यों है? बेसिकली होपोनोपोनो प्रेयर मुझे तो खैर पता भी नहीं थी इस बारे में। मुझे अंजना ने बताया कि होपोनोपोनो प्रेयर है, उन्होंने बोला पता करो, कोई मितेश खत्री है, उससे उसकी वीडियो से अंजना ने सीखा और अंजना ने मुझे बताया। तो मैंने उस वक्त एक बार ट्राई किया था होपोनोपोनो प्रेयर, जब मुझे ये इंटरव्यू दे के आई थी अपने बैंक के जॉब की। और उस इंटरव्यू के बाद मैंने सिर्फ इंटरव्यूअर को होपोनोपोनो प्रेयर किया था। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू के दौरान मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं जब बात करी थी, चूंकि सुबह मैं नाश्ता करके गई नहीं थी, तो मुझे लग रहा था कि मेरी जो ब्रेथ थी वो स्टिंग कर रही होगी और छोटा सा रूम था। तो मैंने होपोनोपोनो प्रेयर इसके लिए किया था कि प्लीज़ इसके लिए मत मुझे रिजेक्ट करना, क्योंकि मैं सुबह नाश्ता किए बगैर चली गई थी। तो जो खुद का डर था उसको मारने के लिए मैंने होपोनोपोनो प्रेयर किया था, बट उसके बाद मैंने किया नहीं। देखिए, कोई भी प्रोसेस आप इसके लिए करती हैं कि मज़ा आ रहा है तो कीजिए, नहीं मज़ा आ रहा है तो मत कीजिए। वो टाइम बाउंड करके कोई भी चीज़ नहीं करते हैं। सिर्फ मेडिटेशन करना होता है और ग्रेटिट्यूड वॉक करना होता है, जो कंपलसरी है। और पॉजिटिविटी आपको अपने जीवन में उतारना है, चाहे वो लिखने से आप आती है, होपोनोपोनो प्रेयर करने से आती है। डर जब लगता है तो होपोनोपोनो प्रेयर करने से वो डर चला जाता है, क्योंकि आपके 4 शब्द बोलते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। तो क्या होता है, जो डर का है इमोशन वो बोलने से खत्म हो जाता है कि चलो मैंने माफी मांग ली। क्योंकि क्या होता है, आप किसी के साथ कुछ गलती से बुरा कर देते हैं, उसके अंदर से गिल्टी की जो फीलिंग होती है वो होपोनोपोनो प्रेयर काट देता है, क्योंकि आपने सॉरी तो बोल दिया है उस इंसान को। सब साइकोलॉजिकल है, इसमें कुछ नहीं है कि आपकी कर्मा क्लीन हो रही है। कोई भी प्रोसेस आपके मेंटल ब्लॉक्स को हटाने का प्रोसेस है, वही है होपोनोपोनो प्रेयर। चूंकि मुझे गिल्टी फील हो रहा था कि ओ गॉड, एलेक्स ने मेरा इंटरव्यू लिया होगा, इफ माई ब्रेथ वॉज स्टिंकिंग, उसको कैसा बुरा लग रहा होगा। तो मैंने एलेक्स को लेके प्लीज थैंक यू फॉरगिव मी कर दिया, और वही हुआ। फिर मुझे मिल भी गई थी जॉब। तो होपोनो प्रेयर इसके लिए कीजिए कि आपको कहीं ना कहीं किसी सब्जेक्ट पे रेजिस्टेंस आ रहा है। इसके लिए मैं स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, क्योंकि एग्जाम से बहुत डरते हैं स्टूडेंट्स। तो होपोनोपोनो प्रेयर करने से क्या होता है, एग्जाम का डर निकल जाता है, क्योंकि आप टीचर को होपोनोपोनो कर देते हैं, आप एग्जामिनर जो उस वक्त था एग्जाम के दौरान उसको होपोनोपोनो कर सकते हैं। और होपोनोपोनो प्रेयर करने का कोई तरीका नहीं है। बहुत लोगों ने कमेंट किया है होपोनोपोनो प्रेयर करना बताइए, तो कुछ भी नहीं है। आप बैठिए, हाथ जोड़िए, या आप नमाज पढ़ते हैं तो हाथ ऐसे कर लीजिए, कहिए प्लीज फॉरगिव मी। हाथ नहीं भी जोड़ना है तो बस बोलिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। मैंने कोई रिसर्च नहीं किया है, क्योंकि ये सब प्रोसेस है। रिसर्च किया जाता है उन चीज़ों पे जिससे कुछ टैंजिबल निकले। हाँ, मैंने पढ़ा ज़रूर था उस डॉक्टर के बारे में, क्योंकि मेरी आदत है जब कोई चीज़ पता करती हूँ तो पूरा थोड़ा ज़्यादा जान लेती हूँ। तो मैंने वो स्टोरी पढ़ी ज़रूर थी जो मितेश खत्री ने अपने चैनल पे बताया था। बाकी मुझे इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है। अगर आपको ज़्यादा जानना है तो वो वीडियो आप देख सकती हैं, मितेश खत्री के उस पर है। क्योंकि मैंने अंजना के थ्रू जाना था, मुझे ज़्यादा प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट रहती नहीं है मेरी। Ma'am, it's been 2 years. My husband left me and my daughter. I want him back in family, but he don't. I have forgiven him for the reason I still waiting for him. But I don't know what to do next. Will he be back or not? अब मुझे तो नहीं पता वो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ आप तभी अचीव कर पाती हैं जब आपको खुद में बिलीव होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और बिलीव बिल्कुल गाड़ी के 2 पहिए हैं।
अगर आपका बिलीव है तो ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, आपका बिलीव नहीं है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। आप 50 प्रोसेस कर लीजिए। तो अगर आपको लगता है कि आपका हस्बैंड वापस आ जाएंगे तो आ जाएंगे, अगर आपको लगता है नहीं आएंगे, मुश्किल है, डाउट है, तो ये तो आप अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रही हैं। तो अगर आपको उनको बुलाना है तो पहले अपने बिलीफ पावर को बढ़ाइए कि वो आ जाएंगे। सबके हस्बैंड आ जाते हैं, बहुत सारे शादी टूटते टूटते बच जाती है तो वो बच जाती है। आपने जिस चीज़ के लिए आपके अंदर रेजिस्टेंस था उसको उनको माफ़ कर दिए। क्या आप भूल सकती हैं? क्या सच में वो रिश्ता आपको बचाना है? वो आपके ऊपर बिलीव है कि वो कहाँ जाएगा, वो आ ही जाएगा, तो आ जाएगा वो। मैंने बहुत शादी देखी है, लगता था वो इंसान छोड़ के चला गया है, अब शादी टूट गई है, बट वो शादी फिर भी बच जाती है और लोग रहने लगते हैं और साथ में अच्छे से ही रहते हैं। तो ये आपके ऊपर है। ये क्वेश्चन आप मुझसे मत पूछिए, विल ही बी बैक? इफ यू वॉन्ट हिम बैक, ही विल बी बैक। इफ यू बिलीव दैट ही विल बी बैक, ही विल बी बैक। Hi friends, some thoughts are always troubling me. I really want to ignore them, but I always fail. देखिए, जब कोई थॉट ट्रबल करती है तो उस वक्त डिस्ट्रैक्ट हो जाना बेटर होता है। उस वक्त ये सोचना कि ये थॉट मैं नहीं सोचूंगी या इस वक्त मैं वो थॉट नहीं सोचूंगा, तो उस वक्त और वो थॉट आएंगे आपके दिमाग में। तो जब वैसे कभी कुछ पास्ट ट्रॉमा दिमाग में चलने लगता है, ऐसा नहीं कि कोई भी इंसान की लाइफ में ट्रॉमा नहीं है, हर इंसान की लाइफ में ट्रॉमा आया हुआ है। तो हम कभी मैंने भी वो वाइब्रेशन आ जाता है तो उस वक्त मैं कुछ और देखने लगती हूँ, कुछ कॉमेडी देखने लगती हूँ, डिस्ट्रैक्ट कर लेती हूँ खुद को, क्योंकि मुझे पता है कि उस चीज़ को अगर मैं 1 सेकेंड या 2 सेकेंड या 3 सेकेंड से ज़्यादा बढ़ने दे दिया तो कहीं ना कहीं वो मेरे वाइब्रेशन को ख़राब कर देगा। और ऐसा नहीं है कि थॉट आ गया तो मैं खुद को बीट अप करती हूँ कि कैसे तुमने ये सोच लिया, अब तुम्हारी लाइफ नहीं बदलेगी। नहीं, थॉट है, आएगा ही आएगा। माइंड जो है वो तो आपका मास्टर बनना चाहता है, अब आपको माइंड का मास्टर बनना है तो थॉट्स तो आएंगे, बट आप कितनी जल्दी माइंड को कमांड करके उस चीज़ को चेंज कर लेते हैं, ये आपकी एबिलिटी पे है। बाकी कैसे और बदल सकते हैं, तो मेडिटेशन थोड़ा हेल्प कर देती है, एनर्जी वर्क थोड़ी हेल्प कर देती है इन चीज़ों में। बट पहले कोशिश कीजिए डिस्ट्रैक्ट होने की। वो सब तो तब है कि जब बिल्कुल ही आप नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आइए मैं बता दूंगी कैसे करते हैं। लेकिन मैं पहले रिकमेंड करती हूँ कि खुद पे काम कीजिए, खुद से कोशिश कीजिए। नहीं होता है तो किसी की हेल्प लीजिए। रेवती जी, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, लेकिन मेरे पति हमेशा दूसरों के सामने या अकेले में भी मुझे इंसल्ट करते हैं। मैं ऐसा क्या करूँ कि उनके मन में हमेशा मेरे लिए रिस्पेक्ट ही हो। हमारे कभी कभी आर्ग्यूमेंट भी होते हैं, फिर मैं क्या करूँ और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखे। प्लीज़ रिप्लाई मी। ओके, आप हाउसवाइफ हैं और हस्बैंड आपको इंसल्ट करते हैं। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन मानती हैं तो कैसे पॉसिबल है कि कोई दूसरा आपको इंसल्ट कर देगा? जब तक आप अट्रैक्ट नहीं कीजिएगा तो कहीं ना कहीं यू डोंट रिस्पेक्ट योरसेल्फ। कहीं ना कहीं आप में रिस्पेक्ट की कमी खुद के लिए है। यही रीजन है कि दूसरा इंसान आपको रिस्पेक्ट नहीं करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ इंसर्शन नहीं है। जो वाइब्रेशन आपकी रहेगी वही अट्रैक्ट कीजिएगा आप लोग। कोई इंसर्ट नहीं कर सकता है वाइब्रेशन आपके मन में। मेरा वाइब्रेशन डर का होगा तो ही मेरे पास डर जैसी चीजें सामने आएंगी। मेरा वाइब्रेशन होगा कि मैं खुद की इज्जत नहीं कर रही हूँ, मैं खुद से प्यार नहीं कर रही हूँ, तो दूसरे से क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ? मेरे चैनल पे एक वीडियो है, उसको जाके सुनिए, वो स्पेशली हाउसवाइफ के लिए, क्योंकि मैंने देखा है आप खुद पे ध्यान नहीं देती हैं, आप खुद से प्यार नहीं करती हैं, आप सबको अपने से आगे रखती हैं और एक्सपेक्ट करती हैं कि सामने वाला आपको प्यार दे। क्यों देगा? यू हैव टू लव योर सेल्फ फर्स्ट। और ध्यान मत दीजिए कौन इंसल्ट कर रहा है आपका, क्योंकि आप जितना ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में सोचिएगा उतना ज़्यादा वो चीज़ बढ़ती चली जाएगी। सबसे पहले अपने आप से प्यार करना शुरू कीजिए। मेरे चैनल पे वो वीडियो है, खुद से प्यार करना क्यों ज़रूरी है, वो सुनिए। उसमें जो मिरर टेक्निक है वो स्टार्ट कीजिए करना, और अपने हस्बैंड में बदलाव देखिएगा। हस्बैंड या किसी में भी बदलाव देखिएगा।
आपने कोई पर्सन हमसे बात नहीं करता है और हम एक ही घर में रहते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? आपको उस पर्सन से बात करनी है या नहीं करनी है? पहले तो वो बताइए, आपके क्वेश्चन में वो क्लियर नहीं था। अगर आपसे वो बात नहीं करता और आप मनाना चाह रहे हैं, मान लीजिए कोई रूठ गया है और आप मनाना चाह रहे हैं, तो आप जितना मनाने की कोशिश कीजिएगा वो उतना रूठेगा। इसके लिए मैं बोलती हूँ कि जब कोई आपसे बात नहीं कर रहा है तो आप उसका वैसा इमेज मन में इमेजिन कीजिए जिसमें आप उसको पॉजिटिविटी दे रही हैं, जिसका अच्छा इमेज आप इमेजिन कर रही हैं। या मान लीजिए आपको भी बात नहीं करनी है, उनको भी बात नहीं करनी है, तो ध्यान देना बंद कीजिए। धीरे धीरे होगा, आप दोनों अलग हो जाइएगा। आपके या एक ही घर में रहते हुए भी आप दोनों का आमना सामना नहीं होगा, क्योंकि आप जिस चीज़ को एक्टिव रखिएगा अपने वाइब्रेशन में, अपनी सोच में, अपने विचार में, अपने मन में, वही चीज़ें आपके सामने आएंगी। तो अगर आपको बात करने की इच्छा है तो भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बनाइए, नहीं बात करने की इच्छा है तो भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बनाइए, और उस इंसान से कि जो भी नेगेटिव चीज़ें आपके मन में चल रही हैं उसको ध्यान देना बंद कर दीजिए। या तो वो इंसान आपसे बात करने लगेगा, सब कुछ राजी खुशी हो जाएगी, या फिर वो इंसान आपकी ज़िंदगी से या एक्सपीरियंस से निकल जाएगा। एक घर में होने के बावजूद आप दोनों का आमना सामना नहीं होगा। हेलो दी, मैं जब होपोनोपोनो स्टार्ट की तब मैं खुश थी। जैसे जैसे दिन बीत रहा है अजीब सी उदासी है। तो मत कीजिए ना कोई भी, मैं बार बार बोलती हूँ, कोई भी प्रोसेस अगर आपको खुशी नहीं दे रही है तो करना ही क्यों है? हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, हमारे लिए अपनी खुशी सबसे इम्पोर्टेंट है। और अगर कुछ करने से आपको उदासी हो रही है तो वो काम बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपको होपोनोपोनो प्रेयर से उदासी हो रही है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सॉरी, आई लव यू, आई थैंक यू बोल रही है, तो किसी को सॉरी बोलने में इंसान की तो उदासी आएगी ना कि मुझसे कुछ गलती हो गई है। ज़बरदस्ती का क्यों सॉरी बोलना है किसी को, है कि नहीं? तो किसी भी सब्जेक्ट को लेके एक दो बार कर दीजिए। ज़्यादा मैं इसके लिए नहीं प्रमोट करती हूँ इन चीज़ों को, क्योंकि मुझे लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है इनके कि अगर मैं गिल्टी फील कर रही हूँ उस वक्त मैं होपोनोपोनो करूंगी तो मुझे उस गिल्ट से निजात मिलेगा। अगर मैंने किसी से गंदे से बात कर ली और मुझे गिल्टी फील हो रही है, बट उस इंसान से दोबारा बात करने का पॉसिबल नहीं है, या दूर रहता है, या मुझे ईगो आ रहा है कि मैं बात करके उसको सॉरी नहीं बोलूं, तो होपोनोपोनो प्रेयर तभी मुझे रिलीफ देगा उस रेजिस्टेंस पावर से। लेकिन अगर मैं बैठ के जबरदस्ती सबको सॉरी रोज बोलना शुरू कर दूं होपोनोपोनो करके, तो मतलब नहीं समझ में आ रहा है मुझे इसका। जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि आपके पास्ट कर्म क्लीन हो जाएंगे, तो वो सब तो खैर इब्राहिम फॉलो करेंगी तो कर्मा पे बिलीव ही नहीं कीजिएगा, क्योंकि दिस वर्ल्ड डज नॉट मेक सेंस, एक्चुअली डजंट मेक सेंस। अगर आप कर्मा पे जाइएगा तो बहुत लोग बहुत बुरे कर्म करके भी बहुत आराम से रह रहे हैं, और बहुत लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत पुण्य का काम करते हैं, बहुत सबकी भलाई करते हैं, बट फिर भी वो बहुत दुखी हैं, क्योंकि जो इंसान है उसको वही मिलता है बेस्ड ऑन देयर अट्रैक्शन। अब बोलेगा कि अच्छा, तो अगर अट्रैक्शन से मिलता है तो वो इंसान जो बुरा कर रहा है और आप बोलते हो कि किसी का बुरा नहीं सोचो, तो ये कैसे काम कर रहा है? तो आप किसी भी इंसान का दूर से एक ही एस्पेक्ट देखते हैं। मान लीजिए आपने किसी को देखा कि वो बहुत अच्छा पैसा वाला है बट वो पैसा गलत तरीके से कमा रहा है, या वो बहुत अच्छा पैसा वाला है बट बहुत रूड है, बहुत बदतमीज है, बहुत गंदे से बात करता है, तो वैसा इंसान का अट्रैक्शन पावर पैसे के लेके तो बहुत स्ट्रांग होगा, बट चूंकि उसकी जो नेगेटिविटी है वो रूडनेस में निकल रही है, उसकी जो नेगेटिविटी है गलत रास्ते से निकल रही काम करने से, उसको कहीं ना कहीं फियर है कि गलत पे है तो आज न कल तो परेशानी आएगी। तो कहीं ना कहीं ये सब जो चीज़ें चल रही है उसका मेंटल पीस नहीं होगा, जो आपको नहीं पता चलेगा। आप तो दूसरे से पैसा देख रहे हो इंसान का, उसका जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होगा अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार में, वो खुश नहीं होगा। कभी उसके पास बैठ के पूछिए क्या तुम खुश हो, तो वो कभी नहीं बोलेगा। भले आपसे क्लोज नहीं होगा तो बोल देगा बहुत खुश हूँ, बट जो क्लोज होंगे उनको पता होगा कि वो खुश नहीं है। इसके लिए जब मैं किसी को बोलती हूँ बुरा नहीं बोलो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप अमीर भी बने और खुश भी रहे। दोनों मिल सकता है, खुशी भी हो सकती है और पैसा भी आ सकता है, हेल्थ भी होता है, सब मिलता है इंसान को, बट परेशान होके नहीं, रिलैक्स होके अट्रैक्ट कीजिए।
मैम व्हाट शुड आई डू इफ आवर पार्टनर गोइंग टू मैरी आफ्टर 10 days? इसमें मैं आपके पार्टनर 10 दिन में शादी करने वाले हैं, तो आप क्या कर सकती हैं? उसने अपने मन बना लिया है 10 दिन शादी करने का, तो अब तुरंत, तो अगर आप बोलिएगा तुरंत कुछ मैनिफेस्ट हो जाए, तो तुरंत वाली चीज़ें तो होती नहीं है। बात है आपके बिलीव सिस्टम पे। अगर आपको लगता है, बिलीव है अपने प्यार पे कि वो शादी नहीं करेगा उस और मुझसे ही शादी करेगा, और 10 दिन में शादी उसकी नहीं होगी, वो मेरे पास वापस आ जाएगा, तो उतना बिलीव भी होना चाहिए। बट होता क्या है कि जब हम आसपास देखते हैं कि उसकी शादी की कार्ड छप गई है, उसकी शादी होने वाली है, वो लड़की भी दूसरी उस साइड बैठी, तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस अपने आप आ जाता है। तो इम्पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी चीज जगह हुआ है कि शादी मंडप से भी टूट के आ गई है, बट बिलीव है क्या आपको? क्वेश्चन तो आपको पूछना है। मैं आपके लिए अट्रैक्ट नहीं कर सकती हूँ, आपको तो खुद के लिए अट्रैक्ट करना है। तो अपने मन में टटोलिए, बिलीव है, अगर है तो आ जाएगा। बाकी कोई प्रोसेस करने में नहीं बोलती हूँ, क्योंकि ये टोना टोटका से कुछ नहीं होता है, सब बिलीव से होता है। मैम प्लीज नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस चलाने के लिए कुछ बताए, उसमें रिक्रूटमेंट आने के लिए प्लीज प्लीज प्लीज। नेटवर्क मार्केटिंग में एक और था कि वो कुछ क्लाइंट बनाने वाला काम है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में बिलीव बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग नहीं चलती है। बहुत लोग नेटवर्क मार्केटिंग से ही बहुत कमाते हैं, बहुत पैसे होते हैं। मतलब मैं बॉम्बे में जिस सोसाइटी में थी, वहाँ पे एक आंटी थी, वो तो एमवे की कुछ मेंबर थी, उसमें ही कितना वो बेच लेती थी और कितने वो बनाई हुई थी। तो कमाने वाले तो हर जगह कमाते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि कैसे अपनी बिलीफ पावर को बढ़ाए। तो आपको मैं बोलूँगी, या जो भी नेटवर्क मार्केटिंग है या जो भी कोई क्लाइंट बनाने वाले चीज़ों में है, उस पर्टिकुलर चीज़ की के बारे में गूगल कीजिए। गूगल बहुत अमेजिंग टूल है, गूगल को यूज़ कीजिए। और उन पर्टिकुलर से मैं एमवे का एग्जांपल देती हूँ। एमवे की जो टॉप बंदी है, जो बहुत अच्छा मेंबर्स बना रखी है, उसकी स्टोरी पढ़िए। सबकी स्टोरी होती है, उनकी स्टोरी बार बार लगातार पढ़िए। लगातार जब आप किसी एक सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी पढ़िएगा, तो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस के रास्ते दिखने शुरू हो जाएंगे। और मेडिटेशन कीजिए, अपने एनर्जी पे काम कीजिए, खुश रहिए। जितने क्लाइंट हैं उन्हीं को देख के खुश होइए, तो और क्लाइंट आएंगे। शॉर्टेज की तरफ ध्यान मत दीजिए। ग्लास कितना भरा है उस पर ध्यान दीजिए, कितना खाली है उस पर ध्यान मत दीजिए। बहुत अच्छा मैसेज है ये मैम। मेरा एक क्वेश्चन है, आजकल सोशल मीडिया में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है, फिर बुरा लगता है। कुछ सजेस्ट कीजिए लाइफ को फन और प्रोडक्टिव बनाने का। एक रूटीन बना लीजिए, सुबह उठिए आप। वो इब्राहिम की है ना कि इतना काम मैं करूंगी, इतना काम यूनिवर्स करेगा। तो आप एक टू डू लिस्ट बना लीजिए कि इतना इतना काम है, ये मैं कर लूंगी। और उसके बाद अगर वो काम पूरा हो गया, उसके बाद भी आपके पास टाइम है सोशल मीडिया पे जाने का, तो इसमें बुरा लगने की क्या सवाल है। जैसे मैं मुझे तो खुद ही नहीं बिलीव होता है कि मेरे पास इतना टाइम कहाँ से आता है। मैं सुबह उठती हूँ, 8 घंटे नौकरी करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, ग्रैटिट्यूड वॉक करती हूँ, मैं खुद पे इतना काम करती हूँ। उसके बाद भी मेरी बच्ची है, उसकी देखभाल, घर के जो काम होते हैं हर इंसान को करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा काम सब मेरे हस्बैंड करते हैं। हम लोगों ने दिन बांट रखा है, एक दिन वो करते हैं, एक दिन मैं करती हूँ, ताकि हम दोनों इक्वल काम करें। तो उसके बावजूद मेरे पास बहुत टाइम होता है, क्योंकि मैं सुबह ही डिसाइड कर लेती हूँ कि आज मैं ये करूंगी। और उसके बाद भी मेरे पास सोशल मीडिया में बैठने का टाइम होता है। मैं इंस्टाग्राम पे बहुत फनी फनी रील्स देखती हूँ, मैं स्टीव हार्वी के शोज देखती हूँ, मैं यूट्यूब पे कॉमेडी देखती हूँ, मैं नेटफ्लिक्स देखती हूँ। सोचिए, मैं 8 घंटे नौकरी करने के बाद मेरे घर में कोई कुक नहीं है, मैं खाना खुद ही बनाती हूँ। एक दिन मैं, एक दिन दूसरे दिन मेरे हस्बैंड बनाते हैं। तो मैं खाना बनाती हूँ, उसके बाद मैं प्राइवेट ट्यूशन लेती हूँ, उसके बाद मैं वीडियो शूट करती हूँ, उसके बाद मैं बेटी को पार्क लेके जाती हूँ। कभी कभी, रोज तो नहीं होता है, बट कभी कभी करने के बावजूद मेरे पास टाइम रहता है और मेरी नींद भी पूरी होती है। मैं 7-8 घंटे से कम सोती भी नहीं हूँ। तो क्योंकि हमें लगता है 24 घंटे कम पड़ते हैं, बट 24 घंटे बहुत ज्यादा है। हम वेस्ट कर देते हैं सोचने में कि क्या करना है। अगर हम पहले ही से प्लान कर ले तो 24 घंटे में बहुत कुछ अचीव हो जाता है।
हेलो मैम, अगर कोई डियर फ्रेंड अपनी फैमिली की तरफ से मेंटली बहुत पेन में है और हम उसकी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं सिवाय उसकी बातें सुनने के, बिकॉज इग्नोर करना मुश्किल लगता है, तो इसमें खुद को हैवी होने से कैसे बचाया जाए? नहीं बचा सकती हैं, ये बिल्कुल बंद कर दीजिए करना। जब तक आप, क्योंकि आप एक तो अपनी तो बुराई कर ही रही हैं, आप अपना तो बुरा कर ही रही हैं, उस फ्रेंड का भी बुरा कर रही हैं, क्योंकि वो पूरे टाइम अपनी फैमिली के बारे में गंदा बोल रहा है, तो उसकी लाइफ कैसे बदलेगी? तो ये जो आप कर रही हैं अभी के अभी बंद कीजिए, क्योंकि ये आपको कहीं से काम नहीं आने वाला, उल्टा आपकी लाइफ बुरी होनी शुरू हो जाएगी। उसकी लाइफ तो ऑलरेडी है, आपकी भी लाइफ बुरी हो जाएगी। आप टॉपिक चेंज कीजिए उस टाइम में, बिल्कुल नहीं। हैवी तो होना दूर की बात है, आप अपनी लाइफ अगर यही कंटिन्यू रखिएगा साल 1.5 साल, उसके बाद देखिएगा लाइफ कहाँ जा रही है आपकी। तो बिल्कुल बिल्कुल मेरी सजेशन है, बंद कीजिए ये करना। थोड़े दिन के लिए अगर नहीं होता है तो बोलिए मेरा फोन खराब है, बट कट ऑफ हो जाइए, ताकि वो आप, क्योंकि आप खुद का तो बुरा कर ही रही हैं। आप अपनी फ्रेंड, चूंकि आपके फ्रेंड को आदत हो गई है शिकायत करने की अपने परिवार की, तो बार बार रिपीट कर रहा है। वो रिपीटेशन उसके लाइफ के परिवार की चीजें तो कभी ठीक होने भी नहीं देगी, और वो भी दुखी है और आप भी दुखी हैं। तो ऐसे दोस्तों से प्लीज दूर रहिए और अपने वाइब्रेशन पे काम कीजिए। इसका मतलब कोई आपसे आके शिकायत कर रहा है या आपका वाइब्रेशन भी ठीक नहीं है, वरना ऐसे लोग आएंगे ही नहीं आपके लाइफ में। मैम प्लीज इस फ्राइडे मेरे आंसर देना। आई वॉन्ट टू क्रिएट सेटिस्फाइड करियर और आई वॉन्ट परफेक्ट लाइफ पार्टनर, मनी, फ्रेंड्स, सब एक साथ पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, आपकी मर्जी है तो सब कुछ पॉसिबल है, आपकी बिलीफ सिस्टम है तो सब कुछ पॉसिबल है। मैं पर्सनली वन थिंग एट अ टाइम करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एक चीज़ पे फोकस करती हूँ तो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है वो चीज़ें, बशर्ते 4 जगह अपने एनर्जी डालती हूँ। बट आपकी बिलीफ पे है, मैं भगवान थोड़ी हूँ। मैं आप अगर आपके पास बिलीफ सिस्टम है कि आप 10 चीज़ पे उतना ही फोकस कर सकते हो, 10 चीज़ आ जाएंगी तो बिल्कुल आ जाएगी। Could you please provide the link for guided meditation for exam? I think आप लोग वो सिल्वा मेथड की बात कर रहे हैं जो मैंने बताया था। तो होजे सिल्वा 1950s में बहुत ही रिनाउंड कोच थे जो लोगों को अल्फा फ्रीक्वेंसी में ले जाके मेडिटेशन कराते थे, और स्पेशली उनकी रिजल्ट्स आए थे बच्चों को लेके कि बच्चों की स्टडीज़ बहुत इम्प्रूव हो गई थी। बट ये जो सिल्वा मेथड है, आप अगर इंटरनेट पे भी जाइएगा सिल्वा मेथड डालिएगा तो सिल्वा मेथड के बहुत सारे, बट मैं रिकमेंड करती हूँ कि सिल्वा ट्रेंड इंसान से ही सिल्वा सीखिए। जैसे मुझे जब सिल्वा पसंद आई तो मैंने यूट्यूब पे बहुत वीडियोस देखे जो बहुत मिसलीडिंग थे, क्योंकि माइंड वैली में लखियानी भी बताते हैं, वो तो अल्फा वेव की म्यूजिक को ही हटा के बता रहे हैं। लॉरा सिल्वा का अपना चैनल है, वो उनकी बेटी है, और उसके बाद सिल्वा का एक अलग से इंस्टीट्यूट है प्रॉपर जो ट्रेनिंग देते हैं सिल्वा मेथड सीखने के लिए, और बहुत सारे वीडियोस हैं। लेकिन मैंने जब वीडियो सुना तो मुझे समझ नहीं आया इसको यूज़ कैसे करना है। फिर मैंने कोर्स किया जाके प्रॉपर सिल्वा मेथड सीखने के लिए, अल्ट्रा माइंड कंट्रोल मेथड सीखने के लिए। जब मैंने कोर्स किया तो समझ में आया कि अच्छा ये ऐसे 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 फॉलो करना है, और ये गाइडेड होता है। इसके लिए इंटरनेट पे इतना क्लियरली नहीं बताया गया है। उनकी बुक भी है होजे सिल्वा की, खरीद के पढ़ना चाहती हैं तो पढ़ लीजिए, बट मैंने बुक भी पढ़ी है, उतना क्लियर नहीं है। तो किसी गाइड को पकड़िए, गाइड से गाइडेड चीज़ कीजिए, क्योंकि इंटरनेट पे सब कुछ है बट ढंग से नहीं है कुछ भी। तो इसके लिए बोल रही थी, वरना आपको करना है तो कर सकती हैं सिल्वा मेथड। उसकी क्या लिंक दूँ? आप गूगल कीजिए या यूट्यूब पे सर्च कीजिए, मिल ही जाएगी आपको। Have you made any video on declaration? If yes, could you please share the link? I searched the channel but didn't get. नहीं, मैंने डिक्लेरेशन पे कोई वीडियो नहीं बनाया है। डिक्लेरेशन का मतलब होता है यूनिवर्स में बता देना। तो आप विजन बोर्ड बना के डिक्लेयर कर सकते हैं, आप लिख के डिक्लेयर कर सकते हैं। उसमें वीडियो तो बनाने लायक मुझे मटेरियल लगा नहीं, क्योंकि 1 या 2 टॉपिक पे क्या मैं बोलूँगी ना, पर 5 मिनट की वीडियो थोड़ी बनेगी, तो इसके लिए।
करियर के लिए क्या लिखना है डायरी में? करियर के लिए वही लिखना है जो आपको चाहिए अपने करियर में। क्या बनना है अपनी लाइफ में, वो लिखिएगा अपनी डायरी में। Do you have specific day in a week when you come live? I want to join you at that time. No, I don't have any specific week. जब भी समय मिलता है, कभी टाइम मिला तो मैं अनाउंस कर देती हूँ कि मैं इस टाइम आऊँगी। अभी तक शायद 2-3 बार ही लाइव आई हूँ, तो अगर कभी आने का हुआ तो मैं अनाउंस कर दूँगी। ये भी वही मैसेज है, मुझे अपनी नेटवर्क मार्केटिंग की टीम क्रिएट करनी है। जो पुराने हैं उनको एक्टिव करना है, एडवाइस कीजिए। आई एम डॉक्टर गार्गी। वही है, आपको अगर टीम क्रिएट करनी है तो पहले मन में आप मन से तैयारी कीजिए कि कैसा होना चाहिए। जब आप अपनी टीम को लेके मन में क्रिएशन कर लीजिएगा, चाहिए तो लिख के कर लीजिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, स्पेसिफिक लिख लीजिए। जब आप फोकस्ड होइएगा तो देखिएगा धीरे धीरे अपने आप ही चीज़ें निकलनी शुरू हो गई है। और सक्सेस स्टोरीज पढ़िए जो आपके लाइन में है, क्या सक्सेस पाए हैं बार बार। और जब मैं कहती हूँ कुछ चीज़ पढ़िए तो इसका ये मतलब नहीं होता एक बार पढ़ के छोड़ देना है, उसको बार बार पढ़ना है, लगातार पढ़ना है, रिपीट करके खुद को बोर करना है, वरना काम नहीं करता है। वरना कॉन्सेप्ट तो हर कोई जानता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, बट काम कैसे करता है ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि कोई अपने आप को इतना बोर करता ही नहीं है। एक वीडियो बनाइए, एवरीथिंग इज वर्किंग आउट फॉर मी। अरे एवरीथिंग इज वर्किंग आउट फॉर मी मैंने एक बार शूट किया था, वो डिलीट हो गई मोबाइल से। उसके बाद मैंने 3 पेज लिख के रखी है, बिकॉज लंबी है वो, बट मुझे समय नहीं मिल रहा है उसको डब करने का। मैं कर दूंगी, जल्द कर दूंगी, पता नहीं कभी, बट कर दूंगी जब मुझे टाइम मिलेगा। आपने कौन सी स्टडी टेक्निक बताई थी? मैंने अभी बता दिया है, होजे सिल्वा की टेक्निक है, बट मैं अभी भी बोलूँगी, चाहिए तो कोर्स में इनरोल करके सीख लीजिए कैसे करते हैं, वो बेटर होगा रादर देन यूट्यूब पे ऊट पटांग आधी अधूरी वीडियो देखने के। आपने जैसा कहा कि हमारे सवालों के जवाब हमें मिल जाएंगे, वो एक्चुअली मिले मेरे सारे सवालों के जवाब। थैंक यू सो मच। मैं खुश रहना चाहिए लेकिन मन में दिल में टेंशन होते रहता है। जो मेरा लोन है उसका डर रहता है, उस कैसे निकाले? मुझे उस डर से आज़ादी चाहिए, क्योंकि वो डर की वजह से मैं खुश नहीं रह पाती हूँ। जो आगे लोन का डर निकाल दीजिए, लोन का डर निकाल दीजिए, क्योंकि जब तक आप लोन से डरिएगा लोन डराएगा आपको। मैं बहुत अजीब सी बात बता रही हूँ, बट समझिएगा, गूगल कीजिए कि लोन डिफ्रॉड करने वाले लोग भी कैसे शांति से जी रहे हैं, कुछ नहीं होता है। तो वैसी स्टोरी मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मत पे कीजिए, बिल्कुल पे कीजिए, बट खुद को डराइए नहीं। मेरी एक फ्रेंड थी जिनको मैं गाइड करती थी, उन्होंने किसी से कुछ पैसे ले लिए, तो इतना डरती थी कि कहीं सोशल मीडिया पे कुछ नहीं डालती थी कि कहाँ रहती हैं, क्योंकि उनको पैसे पे करने थे। वो कहीं पे भी अपनी बच्ची के स्कूल का नहीं डालती थी कि बच्ची के स्कूल में आ जाएंगे मांगने वाले। और एंड में फिर क्या हुआ, वो जितना डरती थी कहीं ना कहीं से वो ढूंढ के निकाल ही लेते थे उनको, और वो पैसा मांगते ही थे उनसे, उनके पास था नहीं देने को, तो क्या करती। लेकिन जब डर खत्म ही हो गया उनके दिमाग से, जब मेरे उसमें आई तो डर खत्म हो गया, डरना बंद कर दी, तो मांगने वाले भी गायब हो गए। जब आप डरना बंद कर देती हैं तो मांगने वाले भी चले जाते हैं, तो डरिए मत। जैसा आपने कहा था कि किसी भी बात पे ध्यान ना दे माता पिता की, जैसे मेरी एज 31 है और अभी तक शादी नहीं हुई है, जॉब है और सेल्फ लव तो खत्म सा हो गया है। परेशान हूँ, अगर घर से कहीं बाहर जाता हूँ तो भी सब बोल बोल के परेशान करते हैं। मेरी परेशानी माँ बाप भी बार बार बोलते हैं। मैं छोटे में पढ़ रही हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा लिख रखा है इन्होंने। जब आपको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पीछे रह गए हैं। जब अपने फ्रेंड्स को देखते हैं जो उनकी शादी हो गई है, बच्चे हो गए, तो उनको लगता है पीछे रह गए हैं। शादी की भी एक एज होती है। मैं LOA को फॉलो करता हूँ, सेल्फ लव मेडिटेशन भी करता हूँ, पर कुछ नहीं हो रहा है।
आपके कमेंट्स के रिप्लाई में मेरा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देखिए, ये सब ना कंडीशन सोचना बंद कीजिए। 31 साल कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं होती है शादी की। मेरे अभी भी कितने फ्रेंड्स इंडिया में हैं, मुंबई में हैं, जिनकी शादी 40 साल की हो गई, शादी नहीं हुई। लड़कियों की शादी नहीं हुई है 40-40 साल की, और बड़े खुश और आराम से जी रही हैं। तो ये तो आप अपने ऊपर प्रेशर खुद ही क्रिएट करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि सोसाइटी ढूंढ रही है। अब आपका वाइब्रेशन डर का है, तो वही सवाल आपके सामने आते जाएंगे। पहले तो डर खत्म कीजिए। आप लड़के हैं, मुझे जैसे आपकी बातों से लगा यू आर अ बॉय, तो हाँ आप लड़के ही तो है, लड़के हैं तो आप बिल्कुल 31 साल कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं है, बहुत नॉर्मल सी बात है। बंगालीज में तो बहुत लेट शादी होती है अगर देखा जाए तो वैसी चीज़ों पे ध्यान दीजिए कि लोग आजकल नॉर्मल है लेट शादी करना, और अपने करियर पे ध्यान दीजिए। आपने लिखा है कि मुझे जॉब करनी है, तो पहले एक चीज़ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिए। जो ये कंडीशन है, जो ये सराउंडिंग्स है, इस पे ध्यान मत दीजिए। मेडिटेशन कीजिए और तुरंत रिजल्ट की अपेक्षा मत कीजिए। कहिए मैं जहां हूं मैं खुश हूं, और जब आएगा तब आएगा। तो देखिएगा, जब आप जल्दबाजी छोड़ दीजिएगा तो चीजें अपने आप मैनिफेस्ट होने लगती हैं आराम से। दीदी, अगर हम किसी के ऊपर इरिटेटेड फील होते हैं, गुस्सा आता है, कोई नेगेटिव इमोशन फील हुआ कि ना चाहते हुए भी, क्या करें और ऐसा क्यों फील होता है? हाउ टू स्टे लव्ड and positive all the time? दीदी प्लीज एक्सप्लेन इन योर वर्ड्स। पूरे टाइम आप लोगों को ये कहाँ से आइडिया है कि 24 घंटे रोबोट है आप लोग? क्या हम एक सोसाइटी में रहते हैं जहाँ हमारी ऑब्जर्वेशन चारों तरफ जाती है। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलती हूँ, खुश रहने से काम आता है। तो ये मतलब नहीं है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसा नहीं आएगा कि आप इरिटेट नहीं होइएगा, बट उस कंडीशन में आप खुद को परेशान करके, खुद को बिल्कुल बीटअप करके कि ओ माय गॉड मैं परेशान कैसे हो गई, से बेटर है ठीक है ये भी एक इमोशन है, मैं इरिटेट हुई हूँ, तो आई नो हाउ टू गो अप। इमोशनल स्केल अब्राहम हिक्स ने क्यों बनाया? अगर इंसान 24 घंटे खुश रह सकता तो अब्राहम हिक्स ने इमोशनल स्केल क्यों बनाए? वो कहती भाई खुश रहो, खत्म हो गई बात। इमोशनल स्केल इसके लिए बने क्योंकि जो आप सोसाइटी में रहते हैं और 10 लोगों के साथ आप जब उठना बैठना करते हैं तो ऑब्जर्वेशन चेंज होती है। बट उस टाइम में जब आपको कुछ लगा कि आपका वाइब्रेशन खराब हो रहा है तो खुद को स्विच कर लेना, वो कला है। और सबसे बड़ी बात तो मैं कहूँगी, अपने पीठ पे बिल्कुल आप लोग क्लैप कीजिए कि आप लोगों को अब पता है कि हमारा इमोशन खराब हो रहा है। आप लोग बाय डिफॉल्ट नहीं जी रहे हैं। अब आपको फील होता है कि आप नेगेटिव हो रहे हैं, आपको फील होता है कि आप दुखी हो रहे हैं, और आपको पता है कि ये इमोशन अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब आप कभी ना कभी वॉर्टेक्स में थे। इसके लिए जब आप नेगेटिव होते हैं, बुरा फील करते हैं, नहीं अच्छा फील करते, तो आपको अच्छा फील नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कि वॉर्टेक्स के बाहर की दुनिया मजेदार नहीं है और आपको फिर कोशिश करनी चाहिए वॉर्टेक्स में जाने की। तो यही तो जिंदगी क्या है, यही तो है। वॉर्टेक्स से बाहर आए, अच्छा फील नहीं होगा आपको, बट फिर उसके बाद कोशिश करनी है कि चलो भैया वॉर्टेक्स में वापस चलते हैं, वही मजा है। अब किन्हीं का वो जो वॉर्टेक्स में जाने की है कुछ सेकंड्स के होते हैं, किन्हीं का कुछ मिनट का होता है, किन्हीं का कुछ घंटों का होता है, किन्हीं का कुछ दिनों का होता है। जो जहां है कोई बात नहीं, डोंट बीट अप योरसेल्फ, और खुद को रोबोट मत बनाइए प्लीज। कभी इरिटेट हुए, accept it and then try to change your mood. Ma'am, I'm very specific about what kind of life partner I want. Feeling I have written, I am not being able to feel. And it's my strong desire कि this person should be in medical field. I am also specific about which city I want to settle. Please guide me. Also having thoughts like, what if long term it's not good for me? What if I need to move city? Please guide me. अब तो आपने तो अपनी सवाल में ही खुद को जवाब दे दिया है। आपको चाहिए भी बट आपको डाउट भी हो रहा है, तो फिर कैसे होगा मैनिफेस्ट? या तो चाहिए, जैसा भी होगा उसका रिपरकशन मैं झेलूंगी, ये मेरी डिजायर है, या तो ऐसी सोच रखी है। तो वो
डर खत्म हो जाएगा। या तो इतना ज़्यादा अगर आपको डर है, इतना ज़्यादा डाउट है, तो फिर बोलिए यूनिवर्स तुम्हें जो बेटर लगता है मुझे भेज दो, फिर ये सब कंडीशन निकाल दीजिए। बट ये जो करती हैं, ये मुझे चाहिए भी बट ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा तो ये हो जाएगा तो नहीं मैनिफेस्ट होता है, क्योंकि यूनिवर्स पागल हो जाएगा कि इसमें चाहिए क्या। ये तो खुद ही कंफ्यूज हो रखी है। आपको फोकस्ड होना होगा क्या चाहिए, और अनडाइंग फेथ होना चाहिए कि बिल्कुल मिलेगा ही मिलेगा मुझे। दीदी सपने में मेरे पापा के साथ बहुत झगड़ा हुआ, ऐसा सपना बहुत बार मुझे पड़ा है। मैं अभी मैरिड हूँ, लेकिन बचपन से मेरे पापा के साथ मेरी कभी बनती नहीं थी रियल लाइफ में। तो इन सपनों को भी कुछ मीनिंग हो सकता है क्या? सपने जो होते हैं, ऐसे सपने जब आप नेगेटिव सपने देखते हैं, इसका मतलब आपका वाइब्रेशन खराब है डे टाइम में। और सपने आपको इस तरीके के जो सपने होते हैं जिसमें आप झगड़ा देख रही हैं, जिसमें परेशान खुद को देख रही हैं, जिसमें आप को गाइडेंस नहीं मिल रहा है, जिसमें आप खुद को परेशानी में घिरा पा रही हैं, तो ये आपका इंडिकेशन है बताने का कि आपका वाइब्रेशन ठीक नहीं है। आपको और खुश होना पड़ेगा, आपको और मेडिटेशन करनी पड़ेगी, आपको और पॉजिटिव होना पड़ेगा। सपना जो है यही इंडिकेट करता है, और इसी के लिए कुछ लोग बार बार वो सपना देखते हैं, क्योंकि वो जो इमोशन है वो कहीं ना कहीं आपकी रेजिस्टेंस का काम करे। जैसे आपने बताया कि अपने फादर से आपकी बनती नहीं थी, तो अपने फादर के साथ जो आपका रेजिस्टेंस था वो सपने के रूप में आपको आ रहा है बताने के लिए कि भाई तुम उसको क्लीन करो, क्योंकि वो तुम्हें हेल्प नहीं करेगा। तो मैं तो कहूँगी अपने पापा के लिए आप 10 दिन तक लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखिए, क्लीन कीजिए उस वाइब्रेशन को, और पूरे दिन एक्टिव रहिए। देखिए आपके दिमाग में क्या आ रहा है, इस चीज़ को एक्नॉलेज कीजिए, क्योंकि वही चीज़ आती है सपने में। अगर आप दिन में एक्नॉलेज किए बिना जस्ट जी रहे हैं, जो थॉट्स आ रहा है आने दे रहे हैं, जो फीलिंग आ रही है आने दे रहे हैं, तो फिर आपको बिल्कुल मास्टर बनना पड़ेगा अपने दिमाग की। दिमाग को मास्टर बनने दीजिएगा तब तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते। दीदी मेरे 3 गोल्स हैं जिसमें लास्ट 9 ईयर्स से मैनिफेस्ट कर रही हूँ, पता नहीं वो मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा है। दी मेरी छोटी छोटी मैनिफेस्टेशन आराम से पूरी हो जाती है, बट लाइफ में 3 बड़े मेजर गोल्स क्यों इतने टाइम से नहीं हो रहे हैं? ये तीनों गोल एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और पूरा होते तो दोनों अपने, एक पूरा होगा तो दोनों अपने आप पूरा हो जाएंगे। देखिए आपके गोल्स क्यों नहीं पूरे हो रहे हैं? क्योंकि 3 मेजर गोल्स हैं आपके, जो बहुत इंपॉर्टेंट मेजर, ये जो फैक्टर है ना, ये ऐसे मोड़िए और फेंक दीजिए बाहर। जब तक अपने गोल में मेजर होना जरूरी है, इतने साल के अंदर ही हो जाना चाहिए, ये सब रखिएगा ना तो गोल्स नहीं होते। आपको बिल्कुल काम रखना होगा और खुद को प्रेजेंट में खुश रखना होगा। हो सकता है उस गोल्स के कारण आप आज प्रेजेंट में खुश नहीं हैं, तो जब तक प्रेजेंट में खुश होइएगा नहीं, वो गोल्स कहाँ से आएंगे? तो मेजर, जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब शब्द काम नहीं करते हैं। तो ये सब शब्द अपने डिक्शनरी से निकाल के फेंक दीजिए। मैं जहाँ हूँ मैं खुश हूँ। मैं अगर कभी कुछ रेजिस्टेंस फील करती हूँ तो मेरे पास एबिलिटी है खुशहाली की तरफ बढ़ने की। मैं विशेस करती हूँ और मेरी फोकस्ड है कि ये विश चाहिए, बट मेजर बहुत ज़रूरी है, वो नहीं होगा तो मेरी लाइफ में का पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है। वो सब मत कीजिए। एक मोटा मोटी गोल रखिए कि मुझे, मान लीजिए मुझे नौकरी चाहिए, तो एक नौकरी चाहिए वैसा गोल रखिए, बस हो जाएगा वो चीज़। तो ये रहे आज के क्वेश्चंस के आंसर। मिलती हूँ संडे को उन लोगों से जो मास्टर क्लास में आ रहे हैं, और बाकियों के लिए मंडे इब्राहिम की लेक्चर आने वाली है। ऑल द बेस्ट। और मेरे पास टाइम मिला तो मैं एवरीथिंग इज वर्किंग आउट फ्रॉम भी डालूंगी, पता नहीं कब मेरे पास टाइम होगा, जब होगा तो मैं डाल दूंगी। ठीक है, चलिए बाय बाय।